ओके, डिम्पी ओके, चलो बढ़िया। लेट मी चेक वन मोर टाइम। ठीक है, ओके। तो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू नो, इज एवरीबडी गेटिंग दीज क्लासेस? केमिकल काइनेटिक्स समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले ये बता दो मुझे। Is everybody understanding the each and every part whichever I'm explaining to you guys? ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है। यशवंत आ रहा है, ओके। रॉबिन यस, निष्कर्ष यस, ओके, यस मैम, नाइस, ओके। ओके, चलो। So let's start the class, guys. So what I'm doing is I'm just taking a quick revision session whatever we have discussed in the last class. Clear? तो in the last class I tell you guys about the zero order reaction. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्विक रिवीजन कर रही हूँ। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ा था, एंड दैट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन tells that AT at time t concentration of reactant is equals to A naught minus KT. क्लियर? ये हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था, और ये किस रिएक्शन के लिए वैलिड होगा? अगर A किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। क्लियर? ठीक है। ऑल्सो हमने टी हाफ भी पढ़ा था। टी हाफ किसके बराबर आता है? इसका A नॉट बाय 2K। अगर स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट चेंज हो रही है, मान लो मैंने ले लिया ये हाफ A गिविंग प्रोडक्ट। क्लियर? तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AT A नॉट माइनस KT। इस K से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टोइचियोमेट्री को। तो अभी स्टोइचियोमेट्री कितनी है? हाफ। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी, और इसी तरीके से T हाफ की इक्वेशन भी हमारे पास चेंज होगी। A नॉट बाय 2K तो है ही, और साथ में स्टोइचियोमेट्री और मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टोइचियोमेट्री कितनी है? हाफ है। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा? A नॉट बाय K। क्लियर गाइस? तो इस तरीके का डेरिवेशन हमने सीखा था। हमने इसके ग्राफ्स भी बनाने सीखे थे। क्लियर? तो यहाँ तक याद है सबको? पहले बताओ मुझे, यहाँ तक याद है सब लोगों को? जस्ट लेट मी नो फास्ट। ठीक है, 15 people have joined so far. जो आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आज उसकी लिस्ट ग्रीश सर के पास जाएगी, जो भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगेन, तो यहां से हमारी क्लास शुरू होगी आज। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी रिएक्शन को देख के आइडिया नहीं लगा सकते, किसी भी रिएक्शन को देख के आइडिया नहीं लगा सकते वेदर द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, वेदर द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हमें वी हैव टू लर्न कि कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, कौन सी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? तो अब जितनी भी रिएक्शन है सबको हम लोग रट नहीं सकते, लेकिन हम लोग कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो जीरो ऑर्डर की जितनी भी रिएक्शन होंगी, ध्यान से सुन लेना। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ। ठीक है, तो यू हैव टू मेमोराइज, आपको रटने हैं ये एग्जाम्पल। क्लियर? तो सबसे पहले कि जो भी एड्सॉर्प्शन हो रहा है ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। ठीक है, ये हमारे पास HI का डिसोसिएशन गोल्ड सरफेस पे जब करवा रहे हैं तो वो जीरो ऑर्डर होगी। और जितनी भी रिएक्शन है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस, गैसेस का एड्सॉर्प्शन ऑन मेटल सरफेस इज ऑल्सो अ जीरो ऑर्डर। क्लियर?
अच्छा ये क्यों रटना है, हमें क्यों याद करना है, क्योंकि कई बार ना जेई में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से पूछ लिया कि इनमें से कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर। तो अब कोई ऐसे एग्जाम्पल होंगे जैसे एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस, बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल होंगे, तो आपको ये इसी तरीके से लर्न करने हैं। तो डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सर्फेस इज अ जीरो ऑर्डर, या एड्सॉर्प्शन, जब भी किसी गैस का एड्सॉर्प्शन होगा मेटल सरफेस के ऊपर तो वो भी हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ HCl, H2 plus Cl2 giving HCl in presence of light is also a zero order example। इसके अलावा अमोनिया का डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इंटू N2, बिकॉज ये भी प्लैटिनम के सरफेस पे हो रहा है, अमोनिया गैस है, प्लैटिनम के सरफेस पे डिकम्पोज हो रहा है, तो ये भी हमारे पास कैसी रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ ये समझने वाला नहीं है, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू मेमोराइज इट, मग अप दीज रिएक्शन के जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल कौन से हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है भाई? जल्दी से बताओ। ओके, निष्कर्ष बोल रहा है यस, चलो ठीक है। ज्योति रावती यस, ओके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट टास्क है, जैसे हमने जीरो ऑर्डर सीखा था उसी तरीके से हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखनी है। क्लियर? तो नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो चीज़ें हमने जीरो ऑर्डर के लिए करी है वही हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करने वाले हैं। ठीक है दीपांशु, अभी सिर्फ हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं जीरो ऑर्डर के, क्या एग्जाम्पल्स होंगे, कौन कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होंगी, तो हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल देख रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा रिएक्शन रट नहीं सकते हैं। तो दीज आर द स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में गिवन है, जिसमें से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्लियर? अब शुरू करने वाले हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था सारा डेरिवेशन। क्लियर? तो क्या था डेरिवेशन, हमें पहली चीज़ इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है, फिर हाफ लाइफ निकालनी है और इनके ग्राफ। तो हमें 3 चीज़ें पढ़नी है हर एक ऑर्डर में। तो पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। दूसरा हमें हाफ लाइफ निकालनी सीखनी है, एंड तीसरी चीज हम लोग करेंगे इसमें इनके ग्राफ्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्राफ्स हमें पढ़ने हैं, क्या क्या रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन आएगा, कैसा आएगा। क्लियर है? अब शुरू करते हैं फर्स्ट से, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन से। क्लियर? तो मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई रिएक्शन दे रखी है और रिएक्शन वही मैंने ले लिया, ए से मेरे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ टाइम t 0 पे, जब 0 टाइम है तो हमारे पास ये जो होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान ली इसकी A0, उस टाइम प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। टाइम t टाइम पे इसमें से कुछ यूज हो गया है, A0 माइनस एक्स, प्रोडक्ट कितना बचेगा, x बचेगा। क्लियर है? सिंपल है। इनिशियली A0 कॉन्सेंट्रेशन थी, उस टाइम पे प्रोडक्ट 0 था, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, उसमें से x डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, उसमें x फॉर्म होने वाला है। क्लियर है सबको इतना? अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इतना काम हो गया, और जैसे मैंने कल समझाया था, हमने इसको मान लिया लेट A0 माइनस एक्स, जो ये A0 माइनस एक्स है ये किसके बराबर है, AT के बराबर है। क्लियर है सबको इतना? अभी तक कुछ किया नहीं है। अब बात आता है रेट एक्सप्रेशन की। क्लियर? अब सबको पता है कि एज, ध्यान से सुनना, एज रिएक्शन इज, ये रिएक्शन जो हमने मानी है वो फर्स्ट ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और हमारे पास जो रेट आएगा
रेट किसके बराबर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एन, और यहाँ पे अब मैं ए की पावर क्या लिख सकती हूँ, मैं 1 लिख सकती हूँ, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख सकती हूँ ऑल्सो जो हमारे पास रेट था, रेट किसके बराबर है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम, लिख सकते हैं इसको। इतना ही करना है। सबसे पहले मैंने कॉन्सेंट्रेशन मान ली, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ से ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, किस में जा रहा है, ए नॉट माइनस एक्स, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, एक्स बन रहा है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ले ली, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हैं रिएक्शन, हमारे पास रेट किसके बराबर हो जाएगा, ए की पावर एन, और सॉरी यहाँ पे मैं के लिखना भूल गई हूँ, तो रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एन, क्लियर। अब ए एन कितना है, 1 है, ऑल्सो रेट किसके बराबर होता है, माइनस डी ए बाय डी टी, तो यहाँ से मैंने रेट को क्या लिख दिया, माइनस डी ए बाय डी टी। रीअरेंज कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ए को एक साइड लिख देती हूँ, डी टी को एक साइड लिख देती हूँ, ये मेरे पास क्या हो गया, डी ए बाय ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, पहले जल्दी से रिप्लाई करो सब लोग, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऊपर कर रही हूँ मैं इसको, यहाँ तक समझ में आया, जल्दी से रिप्लाई करो सब लोग। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है, तो लेट्स मूविंग ऑन फर्दर, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट काम आता है वो आता है इंटीग्रेशन, क्लियर। तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स वही लेंगे जो हमने जीरो ऑर्डर के लिए ली थी, क्लियर। तो अब मैंने इसको इंटीग्रेट करा, डी ए बाय ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, डी टी लिमिट्स पुट कर दी 0 से टी, ये लिमिट पुट करी ए नॉट से ए टी, के कॉन्स्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ए का होगा। तो अब मेरे को ये बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो, डी ए बाय ए का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जल्दी से एवरीबॉडी। ठीक है, तो तुषार आंसर कर रहा है log x, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन कितना है हमारे पास, यहाँ से ln x, ठीक है, नेचुरल लॉग आ जाएगा ln a, सॉरी x नहीं, तो ln a आएगा, सॉरी, तो ln a ठीक है, तो ln a लिमिट्स क्या है, a नॉट से 80 है, इज इक्वल्स टू माइनस के, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t लिमिट्स है 0 से t, क्लियर। पुट करोगे क्या वैल्यू आ जाएगी, ln a t माइनस ln a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, क्लियर। अब इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ से इतना फॉर्मूला आ गया मेरे पास। नाउ इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, तो अब ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, ln a t की जगह हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ln a t कैन बी इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस के टी, और क्या लिखा जा सकता है इसको, ln ए टी बाय ए नॉट, बिकॉज नेगेटिव है, ln ए टी बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। अच्छा, जस्ट होल्ड फॉर 1 सेकेंड, तब तक ये देख लो इसको कि क्या आया है, कैसे आया है, ठीक है, जस्ट 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया है हमारे पास, ln ए टी माइनस ए नॉट आपने पढ़ा होगा, अगर कोई नेगेटिव में है तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ln ए टी बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, क्लियर। तो यही एक्सप्रेशन मैंने लिखा है। तो हमारे पास 2 एक्सप्रेशन आ गए हैं, एक इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो और दूसरा आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो।
अब ln और log में क्या रिलेशन होता है वो भी आप लोगों को पता है। तो ln और log में क्या रिलेशन है, ln इज इक्वल्स टू 2.303 log। क्लियर। तो जब इसको log में कन्वर्ट करूंगी मैं तो इट कैन बी रिटन एज 2.303 log 80 by a naught is equals to minus kt, and you can also write it as ln 80 by a naught is equals to minus kt by 2.303। क्लियर है भाई सबको इतना। तो यहां से अगर मैं मेन फॉर्मूले की बात करूं तो हमारे पास दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला। क्लियर है। तो ये दो मेन फॉर्मूले हो गए। तो एक बार दोबारा देख लो इसको। हमने क्या करा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ली है। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, प्रोडक्ट जीरो है। फिर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है ए की, कितना एक्स, प्रोडक्ट कितना बनेगा एक्स बनेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि रेट किसके बराबर हो गया, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एन, एन कितना है 1 है। रेट को हम लोग माइनस डी ए बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स ले रहे हैं ए नॉट से ए टी, 0 से टी। तो अब आपको पता है डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, एल एन एक्स। तो वही मैंने लिख दिया है एल एन ए नॉट ए टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। और जब कोई दो टर्म नेगेटिव में है ln में तो हम लोग उनको ln के अंदर ही डिवाइड में लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से मैंने इसको ये यूज करा है ln at बाई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये एक्सप्रेशन हो गया। लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, log at बाई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी 2.303। क्लियर है भाई सबको। पहले मेरे को बताओ इतना समझ आया या नहीं आया, जस्ट लेट मी नो फास्ट। मैं आपको 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड देख रही हूँ, एक बार क्विक रिवीजन कर लो इसकी। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना। यहाँ से शुरू हुआ है ये एक्सप्रेशन। क्लियर है सबको। ओके ठीक है। तो स्पर्शवा हमने सिर्फ जैसे जीरो ऑर्डर के लिए निकाला है उसी तरीके से करा है। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, रेट का एक्सप्रेशन लिखा है और उसको फिर इंटीग्रेट कर दिया है, और जब इंटीग्रेट करोगे तो फाइनल एक्सप्रेशन इस तरीके से आएगा। क्लियर। अब बात आती है कि इसको और एक और रिप्रेजेंटेशन है लिखने का, ध्यान से सुनना भी। तो मैंने अभी एक एक्सप्रेशन लिखा था इसका ln at बाई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। क्लियर। तो अब मैं जो मेन एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या क्या होंगे। तो ln at बाई नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब आपको पता है एंटी ln, ठीक है, एंटी ln किसके बराबर है, e के एक्सपोनेंशियल के बराबर होगा। तो अगर मैं इसका एंटी लॉग लूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, at बाई ए नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस के टी। और जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको। इसका सिर्फ मैंने क्या कर दिया है, एंटी लॉग ले लिया है। तो e आ जाएगा ln, क्योंकि बेस में e होता है, एंटी करोगे तो ये e की पावर माइनस के टी हो जाएगा। और दिस कैन बी रिटन एज at इज इक्वल्स टू ए नॉट e की पावर माइनस के टी। तो यहाँ से मेरे पास दूसरा रिलेशन आ गया, ln की जगह हम लोग ये भी एक्सप्रेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन लॉग की टर्म्स में था, तो गाइज वो भी देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा था log 80 बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू, जो यहीं पे लिखा हुआ है ऊपर, माइनस के टी 2.303। क्लियर, ये एक्सप्रेशन था। अब log के जो बेस होता है, log का बेस इज 10, और जब हम लोग एंटी लॉग लोगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, इट बिकम्स 80 बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। और इट कैन बी रिटन एज 80 इज इक्वल्स टू ए नॉट 10 रेज टू पावर माइनस के टी बाई 2.303। क्लियर है सबको इतना। बस ये बताओ, मैंने बस इक्वेशन को रीअरेंज करा है और कुछ नहीं करा है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको लर्न करने हैं, ये याद रहने चाहिए, डेरिवेशन भी याद रहना चाहिए और ये एक्सप्रेशन भी याद रहने चाहिए। पहले मुझे बताओ इतना समझ आया या नहीं आया। आ गया है स्पर्शवा,
ठीक है, reply fast, so I'm waiting for everybody's reply. So everybody who 24 are right now watching this session, they must reply. ठीक है, समझ आ रहा है सबको? मोहम्मद कैफ समझ आ रहा है आपको? विद्यासागर, विपिन, ठीक है, तुषार, पीयूष, निष्कर्ष, रागिनी, अनुष्का, नेहा, ज्योति, जय, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया ln80, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू ln80/0 इज इक्वल्स टू माइनस kt और log 80/0 इज इक्वल्स टू माइनस kt 2.303। क्लियर है? ठीक है, अब आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें करना है विच इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ और सीख लेते हैं। तो कल मैंने बताया था, इफ यू रिमेंबर, हाफ लाइफ इज द टाइम, हाफ लाइफ क्या है? द टाइम एट विच 50% रिएक्टेंट हैव बीन कंज्यूम। जब 50% रिएक्टेंट ऑलरेडी कंज्यूम हो गया है तो वो लाइफ क्या कहलाएगी, वो टाइम क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ कहलाएगा। और कल मैंने सिखाया था आप लोगों को एट टी, हाफ लाइफ पे टी किसके बराबर हो जाएगा? टी हाफ, और ए टी किसके बराबर हो जाएगा? A0/2। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब हाफ लाइफ होगी तो कितना रिएक्टेंट यूज हो चुका होगा, कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका होगा, इज इक्वल्स टू A0/2। क्लियर है सबको? तो हाफ लाइफ पे AT इज इक्वल्स टू A0/2। आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है। अब क्या करने वाली हूँ मैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोग पुट करेंगे जो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है ना। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन था ये ln80/A0 इज इक्वल्स टू माइनस KT। तो अब ये T और AT की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ln80 किसके बराबर है? A0/2। लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है, इंटू A0 इज इक्वल्स टू माइनस KT हाफ। ठीक है भाई, इतना। तो A0 से A0 कैंसिल आउट। देख लो दोबारा क्या करा है मैंने। हाफ लाइफ पे मैंने आपको बताया था आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है। AT किसके बराबर हो गया है? A0/2 के। ln80/0 इज इक्वल्स टू माइनस KT। AT की वैल्यू पुट कर दी है कितनी? A0/2। T की जगह T हाफ रख दिया है, A0 से A0 कट गया है। तो मेरे पास एक्सप्रेशन हो गया ln1/2 इज इक्वल्स टू माइनस KT हाफ। अभी ध्यान से सुनना, इस ln1/2 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? माइनस ln2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा माइनस KT हाफ। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से मेरे पास आई जो टर्म आई है T हाफ किसके बराबर हो गया है? T हाफ इज इक्वल्स टू ln2/k। क्लियर है भाई? तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई T हाफ की। T हाफ किसके बराबर हो गया? ln2/k। और अब आप लोगों को पता है ln2 किसके बराबर होता है? ln2 की वैल्यू होती है 0.693/k। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर? तो अगेन मैं एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ जो अभी हमने करा है। देख लो इसको एक बारी। तो T हाफ लाइफ पे आधा रिएक्टेंट यूज हो चुका होगा। आधा रिएक्टेंट यूज होने का मतलब है कि AT इज इक्वल्स टू A0/2 हो गया है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। मैंने AT की वैल्यू पुट कर दी है, T की जगह T हाफ कर दिया है। जो वैल्यूज पुट करोगे A0 से A0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ln हाफ किसके बराबर हो जाएगा? माइनस KT हाफ। तो ln हाफ को हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस ln2, और नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, T हाफ हो गया ln2/k, और T हाफ को हम लोग लिख सकते हैं 0.693/k। समझ आया या नहीं आया? इतना पहले मुझे जल्दी से रिप्लाई करो, डू यू गेट दिस और नॉट ना। फिर हम लोग ग्राफ्स पढ़ेंगे इसके। आ गया? ठीक है, नो डाउट, वेरी गुड। ओके, सो
एक मैं आपको अभी 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, तो एक काम करो, अपनी कॉपी पेन निकालो और ट्राई टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। टी हाफ का एक्सप्रेशन लिखो बिना देखे, और फर्स्ट ऑर्डर का जो हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखा है वो लिख के देखो बिना देखे, है ना। देखो कितने लोगों को याद रह चुका है वो या नहीं। जो अभी करवाया मैंने आपको, टी हाफ का एक्सप्रेशन और इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन, जल्दी से एक बार क्विकली देखो कि याद है आप लोगों को या नहीं है। डन, वेरी गुड जय। डन डन डन, ओके फाइन। तो दीपांशु का हो गया, ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है। दीपांशु का हो गया है, एंड यशवंत, जय, ज्योति, स्पर्शवा, दीपांशु, निष्कर्ष, कृष्ण, ओमजीत, कार्तिक, नंदा, तुहिराम, वैभव, पारस, डिम्पी, विद्यासागर, ओके बढ़िया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले ग्राफ्स की स्टडी, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताओगे कि क्या ग्राफ आएगा, कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, क्लियर। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, पहला ग्राफ है LN80 वर्सेस T, क्लियर। तो जब भी कोई ग्राफ दिए जा रहे हैं तो आपको पहले रिलेशन देखना है कि LN80 और T के बीच में क्या रिलेशन है, क्या ग्राफ होने वाला है, क्लियर है सबको। तो जब भी कोई ग्राफ दिया जाए तो सबसे पहले आपको रिलेशन देखना होगा कि क्या रिलेशन होगा LN80 और T के बीच में, क्या रिलेशन है, आपको उस हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करना है, क्लियर। तो मैं रिलेशन लिख देती हूँ। तो हमने पढ़ा था LN80 और T का क्या रिलेशन था, अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था LN80/A0 इज इक्वल्स टू -KT, क्लियर। इसको ऐसे लिखा था, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं LN80 माइनस LNA0 इज इक्वल्स टू -KT, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं LN80 इज इक्वल्स टू LNA0 माइनस KT। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ग्राफ किस किस के बीच में बना रहे हैं, LN80 और T के बीच में बना रहे हैं, क्लियर है सबको। तो अब मेरे को जल्दी से ये बताओ, LN80 और T के बीच में जब ग्राफ बनने वाला है तो अब क्या रिलेशन होगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, क्या ये कर्व की इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, कैसा ग्राफ आएगा, कोई बता सकता है। नेगेटिव स्लोप विद LNA एज इंटरसेप्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास अब जैसे कि आप लोगों ने बता दिया कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन होगी बट विद अ डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन एंड अ नेगेटिव स्लोप, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये जो वैल्यू है, क्योंकि इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट किसके बराबर हो गया, LNA0, और स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप विल बी इक्वल्स टू -K, क्लियर है सबको इतना। पहला ग्राफ, इज इट क्लियर, जस्ट लेट मी नो फास्ट गाइज।
तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो पहला ग्राफ पढ़ लिया है। तो जब भी कोई ग्राफ दिया जाए तो रिलेशन देखा करो, किस किस का क्या रिलेशन है। तो हमें पता है ln 80 और t का ये रिलेशन होता है। क्लियर है? तो सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो इस तरीके का ग्राफ होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं 80 और t के बीच में, 80 और t के बीच में, 80 और t के बीच में ग्राफ बनाना है। तो 80 और t के डायरेक्ट तो ऐसे है नहीं ग्राफ, ठीक है। तो हमने एक और इक्वेशन पढ़ी थी, मैं यहीं पे लिख देती हूँ शुरू से। तो हमने पढ़ा था कि ध्यान से सुनना है इसको, कि ln, ये मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, ठीक है। 80 बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस के टी, और 80 इज इक्वल्स टू ए नॉट e रेज टू पावर माइनस के टी। क्लियर है? तो ये मेरे पास 80 और t के बीच में रिलेशन है। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे को बताओ, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? कैसा ग्राफ बनेगा? एक्सपोनेंशियल कर्व आएगी, इंक्रीजिंग होगी, हाइपरबोला होगा, क्या होगा? कोई बता सकता है कैसा ग्राफ होगा? जल्दी से रिप्लाई करो, फास्ट। जल्दी से रिप्लाई करो। 80 और t का जो ग्राफ बनने वाला है किस तरीके का बनने वाला है? पैराबोला। ओके, वेरी गुड। तो हमारे पास एज यू कैन सी दैट एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस के टी है, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, पैराबोला होगा एंड विद अ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं इसको। स्ट्रेट लाइन नहीं होगी लक्ष्य, क्योंकि आप देख रहे हो t कहाँ पे आ रहा है? एक्सपोनेंट में आ रहा है। क्लियर? तो इस तरीके का ग्राफ होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होगा। अगेन अगर स्लोप की बात करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? ए नॉट होगी। ठीक है, इंटरसेप्ट होगा इस तरीके से। क्लियर है सबको? इतना बताओ भाई, ये ग्राफ क्लियर है? जल्दी से बताओ मेरे को, इज इट क्लियर टू यू गाइस? ग्राफ क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो नेक्स्ट ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट जो ग्राफ बनाना है, थर्ड ग्राफ, दैट इज बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? तो जल्दी से क्विकली मुझे बताओ कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन है? जल्दी से क्विकली आंसर करो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन? कौन सा फॉर्मूला है, क्या रिलेशन है? जल्दी से रिप्लाई करो। फॉर्मूला पूछ रही हूँ रेट और कॉन्सेंट्रेशन का। तो रेट मैंने आपको बताया था किसके बराबर है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? के ए की पावर कितनी हो जाएगी? 1। ये क्या है मेरे पास? कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर? तो अगर मैं रेट और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं तो हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगी विद 0 इंटरसेप्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास कैसा ग्राफ हो जाएगा? इस तरीके का ग्राफ आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी विद द 0 इंटरसेप्ट। क्लियर है भाई सबको? नेक्स्ट है टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। तो टी हाफ का रिलेशन क्या था? टी हाफ किसके बराबर आता है? ln2 बाय के। क्लियर? और इसको मैं लिख सकती हूँ 0.693 बाय के। क्लियर? अभी 0.693 लिखने का मेरा ये मतलब था क्योंकि जो ln2 है, ln2 क्या है? कॉन्स्टेंट वैल्यू है। 0.693 तो कॉन्स्टेंट रहेगा। k इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कोई रिलेशन नहीं है टी हाफ का, बट हम लोग बोल सकते हैं टी हाफ वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। टी हाफ इज अ कांस्टेंट टर्म। टी हाफ कैसे टर्म है? एक कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन के वर्सेस बनाओ, रेट के वर्सेस बनाओ, तो ये हमारे पास इसी तरीके की एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। क्लियर है? टी हाफ, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि टी हाफ इज नथिंग बट इट इज अ कांस्टेंट। जल्दी से बताओ ये ग्राफ समझ आया या नहीं आया?
चारों अभी तक? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट आता है log 80 और t के बीच में। तो हमें पता है log 80 और t का जो रिलेशन है वो किसके बराबर है? log 80 बाई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और इसको सॉरी 2.303 भी आएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि log 80 किसके बराबर हो जाएगा? log ए नॉट माइनस के टी बाई 2.303। क्लियर? तो अगेन वही वाला ग्राफ हो गया, log 80 और t के वर्सेस बनाना है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी विद अ नेगेटिव स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप बना देते हैं इधर। तो इस तरीके का ग्राफ होगा, और ये जो स्लोप की वैल्यू है, ठीक है, सॉरी इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है, ये किसके बराबर हो जाएगी? log ए नॉट, और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप विल बी इक्वल्स टू माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी से मेरे को बताओ, इतना समझ आया या नहीं आया? ठीक है, तो हमने टी हाफ निकाला है, हमने ग्राफ्स पढ़े हैं, हमने और कुछ नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे टी हाफ लिखा है, इधर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख देती हूँ कि जो हमारे पास टी हाफ है ये किसके बराबर होगा? इट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? क्योंकि टी हाफ क्या है? हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ओके, ठीक है, अब जल्दी से इसके एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। तो मैं मेन एग्जाम्पल बता रही हूँ कौन कौन सी रिएक्शन है। लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दूं। अच्छा, लास्ट वाला ये ग्राफ, लास्ट वाला ग्राफ दीपांशु जल्दी से मेरे को रिप्लाई करो, ये वाला ग्राफ पूछना चाह रहे हो आप? ठीक है, तो देखो ये जो रिलेशन है, क्योंकि हमें log 80 और t का रिलेशन निकालना है, तो ये मैंने आपको बताया था कि log 80 बाई नोट किसके बराबर है? माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। अगर कोई टर्म log में डिवाइड होती है तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं ना, log 80 माइनस log ए नॉट लिख सकते हैं। 80 जो डिवाइड में उनको मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस लिख सकती हूँ, माइनस के टी बाई 2.303। अब मैंने क्या करा है? log 80 ए नॉट को इस साइड ले गए हैं, किसके बराबर हो गया? log ए नॉट माइनस के टी बाई 2.303 लिख सकते हैं। इसको बस रीअरेंज करा है और कुछ नहीं, क्योंकि ग्राफ मेरे को पूछा गया है 80 वर्सेस t, तो ये सीधा सीधा हमें दिख रहा है कौन सी इक्वेशन फॉलो कर रहा है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y क्या हो गया? 80, सॉरी log 80, x क्या हो गया? t हो गया। तो हमारे पास स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस 2.303, और इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा? log ए नॉट। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो कर रहा है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा विद द स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर दीपांशु? लेट मी नो फास्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको याद रखना जरूर। तो पहला एग्जाम्पल है ऑल रेडियो एक्टिव डिके। जितनी भी रेडियो एक्टिव डिके होंगे, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं, ऑल रेडियो एक्टिव डिके आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसको ज़रूर दिमाग में रखना। जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके होंगे, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होंगी, वो सारी हमारे पास एग्जाम्पल हैं फर्स्ट ऑर्डर की। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारे पास, तो मैं मेन एग्जाम्पल करवा रही हूँ आपको, सारे एग्जाम्पल्स नहीं करने, तो 2-3 एग्जाम्पल्स और लिख रही हूँ मैं। दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो एस्टर होगा हमारे पास, मैंने ले लिया C2H5 और CH3 ले लेते हैं, CH3COO C2H5, ये मेरे पास एस्टर है। हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH प्लस में C2H5OH। ये मेरे पास हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। 4 एग्जाम्पल कर लेते हैं। नेक्स्ट है N2O5 का, ये याद करनी है, रटनी है रिएक्शन। N2O5 4NO2 जब डिकम्पोज होगा N2O5 इस तरीके से
4NO2 प्लस O2 में, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। और एक रिएक्शन और करा देती हूँ मैं आपको, फोर्थ रिएक्शन आएगी हमारे पास H2O2 का डिकम्पोजिशन। तो H2O2 जब डिकम्पोज होगा H2O और O2 में, तो वो भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्लियर है? तो ये 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लगा दिया है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड ऑल रेडियो एक्टिव डिके, ये आपको मेमोराइज करनी है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ना इतना ही है। अब हम लोग ना कुछ एक दो चीजें और इसकी स्पेशलिटी और हम लोग कर लेते हैं। क्लियर? अभी ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब हम लोग करेंगे, जैसे मैंने अभी तक ना आपको टी हाफ बताया है। क्लियर? ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी तक हमने टी हाफ करा है, तो टी हाफ पे मैंने बताया है कि ET किसके बराबर हो जाएगा, A0/2, मतलब 50% रिएक्शन, 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका होगा, 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट आती है, अगर मेरे पास टी हाफ ना पूछे क्वेश्चन में, कुछ और भी पूछ सकता है, मान लो T3/4 पूछा हुआ है। ठीक है? T3/4 का क्या मतलब है कि 3/4 पार्ट ऑफ रिएक्टेंट, कितना पार्ट, 3/4 पार्ट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका होगा। क्लियर? जैसे टी हाफ का क्या मतलब है कि कितना पार्ट कंज्यूम हो गया, 50% बोलो या फिर हाफ कंज्यूम हो चुका है। क्लियर? T3/4 का क्या मतलब होगा कि कितना पार्ट कंज्यूम हो चुका होगा, आपका T3/4 पार्ट कंज्यूम हो चुका होगा। क्लियर? अब T3/4 कंज्यूम होने का क्या मतलब है, क्लियर, कितना रिएक्टेंट रह जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, T3/4 पे AT की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? ध्यान से सुनना। तो अब मैंने आपको बताया था कि AT कैसे लिखते हैं, AT किसके बराबर होता है, A0 - X। क्लियर है? तो मैंने आपको इस तरीके से बताया था। अब कितना कंज्यूम हो चुका होगा, कितना कंज्यूम हो चुका है, इनिशियल की 3/4 कंज्यूम हो चुका होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 ऑफ A0। इनिशियल के कितना कंज्यूम हो चुका है, 3/4 ऑफ A0। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो ये x की वैल्यू होगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर AT किसके बराबर हो गया, A0 - 3/4 ऑफ A0, और हम लोग लिख सकते हैं AT किसके बराबर हो जाएगा, A0/4। क्लियर है सबको? जल्दी से मेरे को ये बात बताओ कि अगर मैंने बोला है कि T3/4 का मतलब क्या है कि 3/4 पार्ट, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि इतना पार्ट कंज्यूम हो चुका है, इतना पार्ट रिएक्ट हो चुका है। क्लियर? और जो AT है, AT हमें हमेशा बताता है कि कितना पार्ट बचा हुआ है। AT हमें बताएगा कितना पार्ट बचा हुआ है, 3/4 कंज्यूम हो गया, तो कितना पार्ट बचा हुआ है, 25% बचा हुआ है, तो AT विल बी इक्वल्स टू A0/4। क्लियर है सबको इतना? अच्छा, और एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। अगर मुझे इसकी जगह बोला जाता 3/4 की जगह अगर मेरे को दे देते कि 1/3, T1/3, तो AT किसके बराबर होता है, T1/3 का क्या मतलब है कि 1/3 पार्ट ऑफ रिएक्टेंट, 1/3 पार्ट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, 1/3 पार्ट रिएक्टेंट का कंज्यूम हो चुका है, तो AT कितना रह जाएगा, AT इज इक्वल्स टू A0, तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ A0। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ये कितना हो जाएगा, A0/3, और जब वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2A0/3। क्लियर है? तो हमें इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है? जल्दी से मेरे को बताओ इतना समझ आया या नहीं आया। तो ना ये क्लास हम लोग अभी फिनिश करते हैं। बस एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल हम लोग इस पे बेस्ड कर लेते हैं। ठीक है? तो क्विकली एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, और आज मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क। ठीक है? क्वेश्चन दिया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन। 90%, और जिनको समझ आ गया है वो करना शुरू कर सकते हैं और मेरे को आंसर बता देना। 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज completed in
10 hours, when will 99.9% of reaction completed, तो क्वेश्चन दिया हुआ है ये, वो पूछ रहा है कि 90% अगर 10 घंटे में हो रही है तो 99.9% रिएक्शन कितने घंटे में होगी, कितना टाइम लगेगा। तो जिनको समझ आ गया है दे कैन स्टार्ट डूइंग दिस वन। तो जल्दी से कर दो अगर पास कर सकते हो तो, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे करना है, क्योंकि हमने बोला है 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है 10 घंटे में। क्लियर। तो अब हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनना। एक्सप्रेशन क्या था, मैं लिख देती हूँ, log AT/A0 इज इक्वल्स टू माइनस KT/2.303। क्लियर है, ये एक्सप्रेशन था। अब 90% हो चुकी है रिएक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूँ 90% हो चुकी है, 90% कंज्यूम हो चुका है, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, मतलब 90% रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका हुआ है, तो AT कितना रह जाएगा, AT विल बी इक्वल्स टू, AT कितना बचेगा, 90% कंज्यूम हो गया तो 90% ऑफ A0 कंज्यूम हो चुका है, तो बचेगा कितना, A0 माइनस 0.1 ऑफ A0, सॉरी 0.9 ऑफ A0, दैट इज इक्वल्स टू 0.1 A0। तो AT की वैल्यू जब 90% हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फॉर 90% कंप्लीशन, जब 90% कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन T दे रखा है 10 घंटे, और हमने अभी सॉल्व कर लिया है, AT किसके बराबर हो जाएगा, 0.1 ऑफ A0। 10% बचेगा, AT कितना बचेगा, 10%, तो 10% कितना हो गया, 0.1 A0। तो जब मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, log AT कितना है, 0.1 A0 बाय A0 इज इक्वल्स टू माइनस KT कितना, मैंने T कितना लिखा है, 10 घंटे डिवाइडेड बाय 2.303। ठीक है, A0 से A0 कट गया, 0.1 मतलब 10 की पावर -1, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, -1। ठीक है, तो हमें पता है log 0.1, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज 10 की पावर -1 log 10, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो -1 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2.303। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो k कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं सॉल्व करूँ तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2.303 बाय 10। ठीक है, इसको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, जय थोड़ा सा सॉल्व करो उसको, देखो इतना नहीं आएगा, दोबारा से जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन देख लो अपनी। दूसरा पूछा है, ये मैंने k की वैल्यू निकाल ली। क्लियर। अब क्योंकि मुझे पता है किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए k क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, k सिर्फ तब चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। क्लियर। अब दूसरा हम लोग काम करेंगे 99.9% पे, तो 99.9% पे वो टाइम पूछ रहा है कितना बचेगा। क्लियर। तो ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो अगर 99.9% रिएक्शन हो चुकी है तो कितना रह जाएगा, AT। तो A0 कितना हो चुका है, 99.9% हो चुका है। ठीक है, तो AT रिमेन्स, एज यू कैन सी हियर, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, A0 माइनस 0.999 ऑफ A0, और इट कैन बी रिटन एज 0.001 ऑफ A0। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ 10 की पावर -3 A0। क्लियर है, तो यहाँ से मेरे पास AT का रिलेशन आ जाएगा 10 की पावर -3 A0। क्लियर है। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग लॉग वाले फॉर्मूले में, तो log AT बाय A0 इज इक्वल्स टू -KT था, -KT बाय 2.303। तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो log AT कितना हो गया, 10 की पावर -3 A0, A0 कट गया, k की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, तो देखो ऊपर लिखी हुई है, k की वैल्यू कितनी है, 2.303 बाय 10। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो ये कितनी वैल्यू है, नेगेटिव तो है ही, 2.303 बाय 10 इंटू T। क्लियर है सबको, और नीचे एक और 2.303 है। जिनके आंसर ये आ रहे हैं जल्दी से देख लो, क्या गलती कर रहे हो आप लोग। log 10 की पावर -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू -3 log 10, एंड यू नो दैट log 10 इज 1। तो log 10 की पावर -3 की वैल्यू हो गई -3 माइनस T बाय 10, कट गया, क्या आंसर आ गया, T इज इक्वल्स टू 30 आवर्स।
तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 30 आवर्स। क्लियर है भाई सबको, ये इतना क्या करा है मैंने, तो मैं जल्दी से क्विक इसको बता देती हूँ कि क्या करा है मैंने। क्वेश्चन में गिवन है 90% रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है वो 10 घंटे लगा रही है। अब मुझे बताओ 99.9% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। क्लियर, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, बिकॉज 90% के लिए मुझे दिया हुआ है तो मैं यहाँ से के निकाल लूंगी और उस के को 99.9 में पुट करने वाली हूँ। क्लियर है, तो अब टी की वैल्यू 10 घंटे दे रखी है और 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बचेगी कितनी, कितना रिएक्टेंट बचेगा, 10% बचेगा। तो एटी कितना हो जाएगा 0.1 ए नॉट। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है एटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्विकली दिया हुआ है, इसको देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ ये वाली चीजें। ठीक है, इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है मैंने लिखा है 90% कंज्यूम हो चुका है, तो मतलब एक्स जो होगा वो 90% हो जाएगा ए नॉट के। 80 कितना हो जाएगा ए नॉट माइनस 0.9 ऑफ ए नॉट, दैट इज 0.1 ऑफ ए नॉट। तो यहाँ से मेरे पास 80 कितना बचेगा 10% ऑफ ए नॉट और 0.1 ऑफ ए नॉट। तो यहाँ से जब इसको वैल्यूज पुट करेंगे, 80 की वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी, जो कट रहा है वो काट दिया, के की वैल्यू आ जाएगी फाइनली कितनी आएगी 2.303/10। ठीक है, ये मेरे पास के की वैल्यू आई है। इस के को मैं दूसरे एक्सप्रेशन में पुट करूंगी। अब 99.9% के लिए निकालना है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं पहले 80 निकालेंगे। ठीक है, 99.9% रिएक्शन हो चुकी है, तो कितनी बची हुई होगी 0.1% बची होगी। क्लियर, इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी देख सकते हो 99.9% हो चुकी है, तो लेफ्ट कितना रहा होगा 0.1%, और 0.1% मतलब 0.1/100 ऑफ ए नॉट। तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, जिनको ऐसे समझ नहीं आ रहा है वो ऐसे कर लो कि ए नॉट माइनस जो भी ये वैल्यू दी हुई है वो उसको परसेंट को ए नॉट से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। तो ए नॉट 99% ऑफ ए नॉट, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.001 ऑफ ए नॉट, दैट इज 10⁻³ ऑफ ए नॉट। क्लियर, तो वैल्यूज पुट करेंगे, के की वैल्यू पुट करी है, तो टी कितना निकल के आया यहाँ से 30 आवर्स। इज इट क्लियर गाइज, इतना समझ आया या नहीं आया, पहले जल्दी से मेरे को ये बताओ। क्लियर है, निष्कर्ष को क्लियर है? ठीक है, तो आज सिर्फ मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर बताया है। कल मैं क्या करूंगी, कल वी विल डू क्वेश्चंस ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और कल मैं आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक बताऊंगी कि जैसे इतनी बड़ी